योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भी मुकेश जी की उस वाणी को सुन रहा था। बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने समझा है और वास्तव में जो है इस दर्शन का निचोड़ यही था और जो मतलब जो है आप लोग समझ पाए हैं। हाँ, एक बात थोड़ी सी जो है ना उसमें सुधार करना पड़ेगा मुकेश जी। ये सभी लोगों में जो है ना क्या है, एक होती है जल्दबाजी कि भैया हमें जो है ना इसी जन्म में काम कर लेना है, और एक होती है ना जो है ना एक संतोष संतोष वाला जो भाव जो है ना उसको अपन कहें भैया कि है ना जो ना कि समय बहुत पड़ा है, आगे भी जो है ना 10 जन्म में हो जाए, 15 जन्म में हो जाए, 5 जन्म में हो जाए, कोई बात नहीं। ये दोनों ही स्थिति गड़बड़ है। जहाँ समय का मतलब क्या है, जल्दबाजी में आदमी टेंशन में रहेगा, उतना कर नहीं पाएगा। तो वो बात जो आपने कही ना कि जल्दबाजी तो बिल्कुल ही गलत है। पर यदि किसी व्यक्ति को ये हो जाए कि यार अगले जन्म में और अभी तो कई जन्म बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है उसमें उसमें शिथिलता आ जाए। तो शिथिलता नहीं आनी चाहिए, बस इतनी ही बात जो है ना इसमें आवश्यक है। यदि शिथिलता आ गई तो ये भाव गलत है। बाकी है ना मैंने समझाया तो यही था बिल्कुल कि संसार में और सब चीज़ की कमी भली हो जाए लेकिन समय की कोई कमी नहीं है। समय बहुत खूब समय है, लेकिन हमारे प्रयास में इस चीज़ को लेकर के शिथिलता ना आ जाए कि भैया समय तो बहुत है, अब आगे अगले जन्म में और देख लेंगे, बाकी इस जन्म में तो इतना कर लिया है। हम निरंतर लगे रहें, बस निरंतर लगे रहें। जैसे ना जो है हमारी यात्रा होती है, हम चलते रहते हैं चलते रहते हैं। यात्रा चाहे कितनी लंबी हो, ठीक है 5 दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे, पर अपन अपने ही है ना या अपने उसको धीमा नहीं करते हैं। गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी उतनी स्पीड से भगाएंगे जितनी स्पीड से अपन ऐसे चलते हैं जब सामान्य रूप से। तो हमारी स्पीड स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, हमारी गति कम नहीं होनी चाहिए। बस ये एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। और है ना जो है बाकी बहुत अच्छा समझा है आपने। और वो जो विभूतिपाद के जो 13 सूत्र हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। और उसमें जो परीक्षा, हाँ जी, उसमें जो परीक्षा थी वो परीक्षा में लगभग सारा विषय जो है ना उसमें है, तो उसको आप लोग खोल लीजिए। विभूतिपाद के 1 से लगाकर 13 सूत्रों तक की परीक्षा। पहला प्रश्न था, योगांग साधनों की अंतरंगता एवं बहिरंगता को स्पष्ट करें। तो अंतरंगता और बहिरंगता ये सापेक्ष चीज है, और कोई सी चीज किसी के प्रति अंतरंग होगी, कोई सी चीज किसी के प्रति बहिरंग होगी, है ना। हमारे बहुत सारे अच्छे ऐसे मित्र होते हैं जिनको हम कहते हैं भैया ये मित्र हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ और मित्र ऐसे होंगे जिनकी दृष्टि से वो ज़्यादा अंतरंग होंगे, वो वाला मित्र इतना अंतरंग नहीं होगा। उन मित्रों की भी अपेक्षा और भी मित्र ऐसे होंगे जो और ज़्यादा अंतरंग होंगे। उनसे भी ज़्यादा भाई अंतरंग हो सकता है, पत्नी अंतरंग हो सकती है, बच्चे अंतरंग हो सकते हैं। तो ये सब अंतरंग और बहिरंगता जो है ना ये अपेक्षा से है। किस अपेक्षा को आप ध्यान में रख करके अंतरंगता बहिरंगता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये अपेक्षा से है। तो ये बात जो ना अंतरंग एवं बहिरंग से आशय है कि जो साध्य होता है वह अंतरंग कहलाता है और जो साधन होता है वह बहिरंग कहलाता है। देखो ये बात पहले बताई थी, कल मैंने कहा था ना कि साधन जो है वो साधन के रूप में इसलिए 5 जो थे वो उनको वहाँ लिया साधन पाद में, और ये जो 3 हैं उनको इस पाद में इसलिए लिया है क्योंकि वो साध्य हैं, और साध्य होने के कारण से वो अंतरंग भी हैं उन साधनों की अपेक्षा से। तो साध्य जो होता है वो अंतरंग और साधन जो होता है वो बहिरंग कहलाता है। साध्य अंतरंग, साधन बहिरंग, बहुत अच्छे से लिखा है। योगांग साधन अपेक्षा की दृष्टि से अंतरंग एवं बहिरंग साधन बनते हैं। योग के अंग जो साधन है वो अपेक्षा की दृष्टि से, किसकी अपेक्षा से अंतरंग और किसकी अपेक्षा से बहिरंग, ये अपेक्षा की दृष्टि से बनते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार ये पांचों धारणा ध्यान समाधि की दृष्टि से ये अपेक्षा से बहिरंग साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, तो ये
5 जो है धारणा ध्यान समाधि की अपेक्षा से बहिरंग साधन है। इसी प्रकार धारणा ध्यान समाधि अर्थात संयम, ये तीनों अंतरंग हैं पूर्व वाला साधनों की दृष्टि से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की दृष्टि से। लग तो ये रहा है कि ये वाला वाक्य जो है ना ऊपर वाले वाक्य को ही अलग ढंग से घुमा करके बोला गया है, लेकिन ये वाक्य जो बोला गया है यदि इससे अगला वाला वाक्य जो बोलता है तो उसके कारण से ये वाक्य बोलना आवश्यक है कि ये तीनों साधन जो है ना ये अंतरंग हैं पूर्व वाले 5 साधनों की अपेक्षा से, किंतु निर्भीत समाधि की दृष्टि से धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंग साधन है। तो धारणा ध्यान समाधि भी निर्भीत समाधि की दृष्टि से बहिरंग है। और निर्भीत समाधि की क्या ना जो है विवेक ख्याति की दृष्टि से ही बहिरंग है। और इन तीनों पूर्ववर्ती साधनों की दृष्टि से निर्भीत समाधि अंतरंग है। इसी प्रकार निर्भीत समाधि असंप्रज्ञात समाधि को भी मोक्ष के लिए एक बहिरंग साधन माना जाता है, क्योंकि मोक्ष साध्य है और ये साधन है, तो ये भी बहिरंग बन गया, क्योंकि मोक्ष साध्य है और असंप्रज्ञात समाधि साधन है। यज्ञ करना, दान देना आदि सकाम कर्मों की दृष्टि से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये 5 अंतरंग साधन, इसमें धारणा थोड़ा गलती से लिख गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 अंतरंग साधन हैं। मुकेश जी ठीक करते जा रहे हो इनको? हाँ, ये धारणा गलत दिखा गया ना, 6 हो गए। आप लिखना तो 5 ही चाह रहे थे। ये 5 अंतरंग साधन है। और पूर्ववर्ती साधन यज्ञ करना, दान आदि देना आदि ये बहिरंग साधन है। तो ये बहिरंग हो गए। जबकि कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, कोई वो नहीं करता है, तो उसके लिए दान आदि जो है ना वो भी अंतरंग हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति पाप आचरण करता है तो पाप आचरण से जो सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो भी अंतरंग है। उसकी दृष्टि से यज्ञ दान आदि अंतरंग है। यज्ञ दान आदि से यम नियम अंतरंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और इनकी दृष्टि से जो है धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। धारणा ध्यान समाधि की दृष्टि से जो है विवेक ख्याति अंतरंग है। और विवेक ख्याति से भी जो है ना असंप्रज्ञात समाधि अंतरंग है। और असंप्रज्ञात समाधि भी जो है वो केवल्य की दृष्टि से बहिरंग है। केवल्य सबसे अंतरंग है ना। धारणा का स्वरूप स्पष्ट करें तो बता रहे हैं किसी भी देश विशेष अर्थात स्थान विशेष में चित्त को बांध देना ये धारणा है। देश बंध चित्त से धारणा, चित्त का किसी स्थान पर बांधना यह है धारणा, है ना। स्थान विशेष में चित्त को बांध देना धारणा कहलाता है। जैसे नाभि चक्र, हृदय पुंडरीक में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में आदि स्थान विशेष में धारणा की जा सकती है। इसमें चित्त को बांधा जा सकता है। तो ये चित्त को जो है ना ध्यान के लिए पहले धारणा का साधना आवश्यक है। फिर ध्यान का स्वरूप स्पष्ट करें। जिस देश विशेष में धारणा की गई है उस देश स्थान में एक जैसी वृत्ति चले, अर्थात जिस वृत्ति में ध्येय विषय का आलम्बन किया गया है उस वृत्ति की एक तानता हो जाए, उसका सदृश्य प्रवाह हो जाए, वही ध्यान है। मतलब जो वृत्ति हमने जिस देश में जिस स्थान पर हमने मतलब चित्त को धारणा के द्वारा बांध दिया और वो जो वृत्ति उठ रही है वो ही वृत्ति चलती रहे, निरंतर चलती रहे, वही वृत्ति चलती रहे, वही वृत्ति चलती रहे, तो ये है ध्यान। ध्यान में ध्येय, ध्याता एवं ध्येय तीनों विद्यमान रहेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान में ध्यान क्यों विद्यमान रहेगा ये समझने की बात है। ध्येय तो है ही, ध्येय के साथ में यदि ध्याता का भी स्मरण है तो ध्येय और ध्याता को जोड़ने वाला ध्यान ही है। प्रमाता और प्रमेय को जोड़ने वाला प्रमाण है। दोनों में से एक किसी को भी हटा दो तो प्रमाण खत्म हो जाएगा, प्रमाण गिर जाएगा। जैसे अभिधान होता है शब्द, अभिधेय होता है अर्थ, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो होती है अभिधा, अभिधा वृत्ति। प्रमेय और प्रमाता को जोड़ने वाली होती है प्रमाण वृत्ति। इसी प्रकार से व्यंग्य और व्यंग्यकार को जोड़ने वाली व्यंजना होती है। लक्ष्य और लक्षक को जोड़ने वाली लक्षणा वृत्ति होती है। तो शब्द जो होता है वो अभिधान होता है, शब्द जो है व्यंजक होता है,
शब्द जो है लक्षक होता है, और जो अर्थ है वो है ना अभिधेय, वो है व्यंग्य, वो है लक्ष्य, और इनको जोड़ने वाली तीनों अलग अलग वृत्तियाँ हो गई। यदि सीधे तौर में कहा गया है तो लक्षणावृत्ति, यदि व्यंग्य में कहा गया है तो व्यंजनावृत्ति, और ना जो है ना लक्ष्य और लक्षण के रूप में कहा गया है तो लक्षणावृत्ति, लक्ष्य के रूप में तो लक्षणावृत्ति। तो लक्षण, हाँ ओम जी ओम। महाराज जी व्यंजनावृत्ति है, ये व्यंग्य वाली है या कुछ और व्यंजना है? ये इसको ये प्लस में भी आती है क्या, ये माइनस वाली व्यंजना ही है क्या ये? प्लस माइनस सब में आती है, मतलब कहाँ कुछ जाए और अर्थ कुछ और निकले, वो होती है बस इतना ही व्यंजनावृत्ति, अर्थ। हाँ ठीक है महाराज। है ना। हाँ, तो ना जो है, तो यही बात मैं ये समझाना चाहता था कि एक है ध्याता, ध्यान करने वाला, और वो जो ध्येय विषय है उस विषय का ध्यान कर रहा है, तो ध्येय, तो ध्याता और ध्येय दोनों आ गए तो ध्यान बीच में कूद जाएगा। लेकिन यदि इसमें ध्याता हट जाए तो ध्यान भी हट जाएगा। बस यही जो ना चीज है इसमें ध्यान, क्योंकि ध्येय के साथ में ध्याता बना हुआ है इसलिए ध्यान है इसका नाम। और समाधि में बस अंतर इतना ही है कि ध्येय जो है ना वो हट जाएगा, वो ध्याता हट जाएगा, केवल ध्येय मात्र रहेगा, और ध्याता हट गया तो ध्यान भी हट गया। बस इतनी बात है ना। समाधि का स्वरूप स्पष्ट करें, जब ध्यान ध्येय मात्र हो जाए, ध्यान ध्येय मात्र हो जाए, केवल ध्यान ध्येय मात्र रह जाए, बस यूं यूं कहें हम, अर्थ मात्र हो जाए। यहाँ पर जब ध्यान का मतलब है, जो यहाँ पर ध्यान शब्द लिखा है थोड़ा सा स्पष्ट इसको भी कर लें आप लोग। जब ध्यान, ध्यान मतलब तीनों चीजें, ध्याता ध्येय और ध्यान, ये तीनों चीजें केवल ध्येय मात्र हो जाए, ध्यान शब्द से यहाँ पर तीनों चीज ली जाएगी, क्योंकि ऊपर ध्यान का स्वरूप बताया। ध्यान मतलब जिसमें ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों रहे, वही ध्यान है। तो जब ध्यान, ध्यान मतलब तीनों चीजें केवल ध्येय मात्र हो जाए, अर्थ मात्र हो जाए, और ध्याता शून्य हो जैसा हो जाए, ध्याता रह शून्य जैसा, कि ध्याता रहते हुए भी न रहने जैसा हो जाए, यह स्थिति समाधि कहलाएगी। यह स्थिति समाधि है। तो ध्याता जैसे ही शून्य होगा वैसे ही ध्यान भी शून्य हो जाएगा। समाधि वह अवस्था है जिसमें ध्याता शून्य जैसा हो जाए, केवल विषय विषय रहे, अर्थात ध्येय ध्येय रहे, और ध्यान भी परे हो जाए, है ना। ध्यान भी परे, ध्यान भी समाप्त हो जाए, है ना। ये है स्मृति क्या है, तथा वह प्रज्ञा का साधन कैसे बनती है। प्रतिक्षण जागरूक बने रहना, निरंतर होश में बने रहने का नाम ही स्मृति है। स्मृति को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। स्मृति मतलब जागरूकता, स्मृति मतलब होश में रहना, निरंतर होश में रहें, जागरूक रहें, प्रतिक्षण चेतन रहें। वो कहते हैं चेतन रहो, है ना, सजग रहो। तो प्रतिक्षण जागरूक बने रहना, निरंतर होश में बने रहने का नाम ही स्मृति है। स्मृति ज्ञान के द्वारा दुर्गुण को रोकने की प्रोसेस है। स्मृति ज्ञान के द्वारा दुर्गुण को रोकने की प्रोसेस जो ना, ये स्मृति दुर्गुणों को रोकने में बड़ी सहायक होती है। इस प्रोसेस का निरंतर जागरण चलता रहे तो यह हमें अचेत नहीं होने देती है। स्मृति के द्वारा दुर्गुण रोकने की प्रोसेस जो है ना, इसमें निरंतर जागरण चलता रहे तो यह हमें अचेत नहीं होने देती है, दुर्गुणों में फंसने से बचाती है, वितर्कों को रोक देती है। स्मृति समाधि की ओर बढ़ाती है और समाधि प्रज्ञा को पैदा करती है। इस प्रकार स्मृति समाधि की ओर अग्रसर होकर प्रज्ञा का साधन बनती है। स्मृति की जो अंतिम अवस्था है वो है प्रज्ञा, और प्रज्ञा की सबसे पहली अवस्था है वो है स्मृति। ये त्रिक बताया था मैंने, स्मृति समाधि प्रज्ञा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम जो कहा गया ना वो। तो स्मृति प्रज्ञा की पूर्ण अवस्था है। स्मृति प्रज्ञा की पूर्ण अवस्था नहीं, पूर्व अवस्था है ना। इसको पूर्व कर दीजिए जी, लिखा शायद पूर्व ही होगा, हाँ पूर्व ही लिखा है ना। स्मृति प्रज्ञा की पूर्व अवस्था है,
पूर्व की जगह प्रारंभिक अवस्था। स्मृति की, हाँ, स्मृति की प्रगाढ़ अवस्था समाधि और समाधि की प्रगाढ़ अवस्था है प्रज्ञा। बिल्कुल सही। ध्येय विषयों का स्वरूप स्पष्ट करें। तो ध्येय विषय 23 हैं। पंच महाभूत स्थूल भूत, पंच सूक्ष्म भूत, पंच तन्मात्राएं, है ना, 10 इंद्रियां, मन, अहंकार और चित्त। ये 23 तत्व जो है ना, ये है ध्येय विषय। और ध्येय विषयों के साथ में बाकी जो विषय हैं वो सब इनके परिणाम हैं। इसलिए परिणाम पे भी संयम करना पड़ेगा। परिणाम पे संयम करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये 23 ही सब कुछ है ना, इधर उधर मतलब अलग अलग रूपों में विभक्त हो रहे हैं। तो अब ये 23 वितर्क समाधि में स्थूलभूत विषय, विचार समाधि में सूक्ष्मभूत विषय, आनंद समाधि में इंद्रिय विषय और अस्मिता समाधि में चित्त विषय, केवल चित्त रूप। बिल्कुल ठीक। फिर वितर्क, विचार, आनंद एवं अस्मिता रूप समाधि की व्याख्या करें। वितर्क, विचार, आनंद एवं अस्मिता समाधि संप्रज्ञात समाधि की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब संयम, धारणा, ध्यान समाधि का विनियोग पृथक पृथक ध्येय विषयों को लेकर पृथक पृथक भूमियों अथवा अवस्थाओं में किया जाता है तो संप्रज्ञात समाधि की ये उक्त 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। वितर्क समाधि, जब संयम का विनियोग पंच महाभूतों, स्थूल भूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्वों में किया जाता है तो वह वितर्क भूमि या वितर्क समाधि है। जब पंच महाभूतों में विनियोग किया जाता है उस विषय में शब्द का बोध हो रहा है तो वह सवितर्क समाधि है। सवितर्क समाधि, सवितर्क समापत्ति कहें, है ना। और फिर उसके बाद में वह संयम यदि शब्द रहित हो जाए, केवल अर्थमात्र निर्भास हो जाए तो वह निर्वितर्क समाधि या निर्वितर्क भूमि है, निर्वितर्क समापत्ति है। बिल्कुल ठीक। ओम जी सुभाष जी। इसी प्रकार विचार समाधि, जब संयम का विनियोग सूक्ष्म भूतों, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध में किया जाता है तो वह विचार समाधि है। जब सूक्ष्म भूतों में विनियोग करते हैं अर्थात धारणा, ध्यान समाधि के द्वारा उन विषयों सूक्ष्म भूतों का चिंतन करते हैं तो उस विषय में शब्द का बोध हो रहा है तो वह सविचार समाधि है। सूक्ष्म भूतों का चिंतन कर रहे हैं, सूक्ष्म भूत हमारे ध्येय विषय बने हुए हैं और उसमें शब्द का चिंतन है, शब्दात्मक है वो, तो वो जो है वो सविचार समापत्ति है, सविचार समाधि है। और जब शब्द का बोध नहीं हो रहा है, केवल अर्थमात्र का बोध हो रहा है तो वह निर्विचार समाधि है। फिर आनंद समाधि, जब संयम का विनियोग इंद्रिय विषयों में किया जाता है। इंद्रिय विषयों में यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना, वैसे लिखा तो आपने बिल्कुल ठीक भाव से है, लेकिन इंद्रिय रूप विषयों में, इंद्रिय विषयों मतलब इंद्रिय के विषय नहीं, इंद्रिय ही विषय है, इंद्रियां ही जिसकी विषय हैं, इंद्रिय रूप विषयों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही ध्यान दें, इंद्रिय विषय मतलब हमारा जो ना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रिय विषय हैं। तो इनमें नहीं, तन्मात्राओं में नहीं, इंद्रियों में ही, है ना, इंद्रियों में ही किया जाए। जब संयम का विनियोग इंद्रियों में किया जाए, है ना, इसमें विशेष शब्द भले हटा दो, इंद्रियों में मतलब इंद्रियों को ही विषय बना करके वो किया जाए। बात समझ में आई मुकेश जी? हाँ जी। अर्थात इस समाधि में चित्त केवल इंद्रिय रूप हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, पर वो इंद्रिय विषय जो है ना, वहाँ पर थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। तो इंद्रिय, इस अवस्था में इंद्रियों का यथार्थ बोध होता है क्योंकि चित्त इंद्रिय रूप हो जाता है, ध्याता जो है ना ध्येय रूप हो जाता है। सुल्तान है, विकास है, जितेंद्र है और नरेश, चारों लड़कों को लगा। ओम बाबूलाल जी सर। हाँ, अस्मिता समाधि, जब संयम का विनियोग चित्त विषय में किया जाता है तो वह अस्मिता समाधि है। चित्त जो है ना, चित्त के द्वारा चित्त ही ध्येय रह जाए तो अस्मिता समाधि है। अस्मिता रूप समाधि में चित्त के द्वारा चित्त का ही बोध अर्थात चित्त के द्वारा चित्त की धारणा की जाती है। वहाँ पर धारणा करने वाला भी चित्त होता है, ध्याता भी चित्त है और ध्येय भी चित्त है। मतलब इसी बात को, ध्याता भी चित्त है और ध्येय भी चित्त है। तो ध्याता रूप चित्त जब समाप्त हो जाए और केवल चित्त का ज्ञान मात्र रहेगा, चित्त केवल चित्त रूप रहेगा,
तो ऐसी स्थिति में चित्त का पूरा बोध हो जाएगा। तो यह अवस्था अस्मिता समाधि या समापत्ति है। इस समाधि में अहंकार एवं चित्त का अर्थात अंतःकरण चतुष्टय का बोध हो जाता है ना। तो इस समाधि में अहंकार एवं चित्त का अर्थात अंतःकरण चतुष्टय का बोध होता है। तो अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों, इनका बोध होता है। और जब ये बोध होता है तब विवेक ख्याति उपलब्ध होती है, क्योंकि चित्त का जब तक स्वरूप पता नहीं चलेगा ना, तब तक विवेक ख्याति जो है ना उपलब्ध नहीं होगी। तो विवेक ख्याति जो है ना के लिए ये सब साधन है। इसलिए विवेक ख्याति अंतरंग है इन सब से, और विवेक ख्याति से भी अंतरंग है असंप्रज्ञात समाधि, और उससे भी अंतरंग है कैवल्य, है ना। संयम क्या है? वह धारणा ध्यान समाधि तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो यह संयम है। यहाँ विषय एक है, तीन साधन हैं। तीनों साधनों के द्वारा एक विषय को संयमित किया जाना संयम है। तीन साधन हैं और तीनों साधन में धारणा ध्यान समाधि, प्रारंभिक अवस्था धारणा है, मध्य अवस्था ध्यान है, और समाधि में केवल ध्येय मात्र रह जाएगा। तो वो इन तीनों को का मिला करके संयम नाम दिया गया है। ये संयम है। इस शास्त्र में संयम का मतलब ये नहीं है कि भैया संयम करो, भैया चाय मत पियो, ये मत पियो, यूँ मत करो। ये जो ना, ये संयम जो ना अलग है। यहाँ पर एक संयम शब्द पारिभाषिक है। धारणा ध्यान समाधि तीनों को इकट्ठा कर दिया है, ये तीनों का नाम है संयम। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप शक्ति की व्याख्या करें। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप शक्ति की व्याख्या करें। तो पहले मन चित्त की ग्रहण रूप शक्ति या प्रमाण रूप शक्ति है। ग्रहण मतलब जिसके द्वारा विषय ग्रहित किया जाता है। प्रमाण मतलब यहाँ पर प्रमाण वृत्ति नहीं, जिसके द्वारा जाना जाए, प्रमा को जाना जाए, प्रमाकरणम प्रमाणम, है ना। प्रमीयते अनेनिति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाए वो है प्रमाण। तो प्रमाण रूप शक्ति इंद्रियां हैं, इसके द्वारा विषयों का ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही। इसके द्वारा, ये साधन मतलब करण में तृतीया है ना। करण में यहाँ पर प्रमाण शब्द में ल्युट प्रत्यय करण में है। प्रमीयते अनेनिति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाए। फिर बुद्धि चित्त की वृत्ति रूप शक्ति या ज्ञानात्मक शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। बुद्धि जो है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार। तो यहाँ पर जो ना ज्ञानात्मक शक्ति, ये बुद्धि है। तो ज्ञानात्मक शक्ति मतलब ज्ञानात्मक व्यापार, वृत्ति रूप। तो वृत्ति रूप जो ना यही बुद्धि है। चित्त ये मूल रूप है। चित्त संपूर्ण है। चित्त की स्वरूप शक्ति ही चित्त है ना। स्वरूप शक्ति, ज्ञान शक्ति और ग्रहण शक्ति और मम रूप शक्ति, ये चार हो गई। तो चित्त धर्मी है, शेष धर्म है। चित्त मन बुद्धि अहंकार आदि का तना है। बिल्कुल बढ़िया बात बोल रही है। मन बुद्धि अहंकार इनका तना चित्त है। चित्त से ये सब तीनों निकल रहे हैं। चित्त की अहम और मम रूप शक्ति है अहंकार, इसको प्रथम विकृति कहें। या चित्त का जो चित्त के ऊपर जो है ना रिफ्लेक्शन है आत्म तत्व का अविद्या के कारण से, तो उस रिफ्लेक्शन का जो सबसे पहला रूप है वो है अहम भाव, मैं हूँ और ये मेरा है। तो मैं हूँ और ये मेरा है, ये जो प्रथम रिफ्लेक्शन जो है ना जिसको कहेंगे वो है अहंकार। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अहंकार जो है ना ये चित्त का सबसे पहला रिफ्लेक्शन है। अविद्या के कारण से चित्त में जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन का सबसे प्रथम रूप ये अहंकार है। मोक्ष प्राप्ति के उपायों का क्रम वर्णित करें। मोक्ष प्राप्ति के लिए अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट करना आवश्यक है। साथ ही चित्त में अनादिकाल से चली आ रही वासना संस्कारों को नष्ट करना या दग्ध बीज करना आवश्यक है। इसके लिए योगांगानुष्ठान आदि साधनों को साधना जरूरी है। मोक्ष की प्राप्ति के उपायों का क्रम निम्नानुसार है। सबसे पहले यम नियम के बाधक जो वितर्क हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा। वितर्क हिंसा, झूठ, चोरी। अहिंसा का वितर्क है हिंसा, सत्य का वितर्क है झूठ, अस्तेय का वितर्क है चोरी, ब्रह्मचर्य का
है ना, वितर्क है व्यभिचार, कामुकता, है ना, असंयम, है ना। और परिग्रह का वितर्क है, अपरिग्रह का वितर्क है परिग्रह, अति संग्रह, लोभ, तृष्णा, अनावश्यक संग्रह, तथा सोच का अपवित्रता, मलिनता, है ना, संतोष का लोलुपता, असंतोष, तप का सुखशीलता, सुख विलासिता, है ना, सुख विलासिता जो ना मतलब इन सांसारिक पदार्थों में दुख नहीं सुख है, ये देखना जो है ना, यही अतप है। और असाध्याय, ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप न करना, या इसको कहें आत्म विमुखता, आत्म विषयक चिंतन न करना। और ईश्वर प्रणिधान का है ना वितर्क है फलाशक्ति, फल की आकांक्षा रखना। तो फलाशक्ति जो ना, फल की आकांक्षा रखना, तो वहाँ की रिपोर्ट के बारे में अवगत कराएं और जल व्यवस्था को देखने के बाद तो ये समझना है कि ईश्वर प्रणिधान जो है ना, साथ में लेकर के जहाँ जहाँ पर भी ये प्लास्टिक के गिलास, डिस्पोजल गिलास इधर उधर फैले हुए हैं, तो एक कार्टून साथ में लेकर के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में जितने भी डिस्पोजल या पन्नियां पड़ी हुई हैं उनको इकट्ठा कर करके और एक जो सुनिश्चित तो स्थान है वहाँ पे इसमें जो है ना ईश्वर प्रणिधान जिस व्यक्ति को होगा वो फलाशक्ति में नहीं फंसेगा। और जो फलाशक्ति में फंसा हुआ है, भले ही वो 2 घंटे ईश्वर प्रणिधान में बैठने का वो बोले कि भैया मैं तो 2 घंटे ईश्वर प्रणिधान में बैठता हूँ, ईश्वर प्रणिधान नहीं है। ईश्वर प्रणिधान का वितर्क है फलाशक्ति। जब तक फलाशक्ति है तब तक ईश्वर प्रणिधान नहीं है। जैसे जब तक झूठ है तब तक सत्य नहीं है। क्यों जी? ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है राम कुमार जी। राम कुमार जी, जी स्पष्ट है। हाँ जी, हाँ स्पष्ट है महाराज जी। हाँ। जब कोई ये कहे भैया मैं तो चोरी, हाँ, अस्तेय व्रत का धारण कर रखा है और चोरी भी कर रहा है, तो जब तक चोरी है तब तक समझ लो कि भैया अस्तेय नहीं है, हाँ वो खुद खुद को धोखा ही दे रहा है वो। खुद को धोखा दे रहा है। ऐसे ही फलाशक्ति जो ना ईश्वर प्रणिधान का वितर्क है। तो फलाशक्ति जो ना समाप्त हो जाएगी तो हम उतना उतना ईश्वर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जितनी जितनी फलाशक्ति छूटती जाएगी। अब ये है, इन वितर्कों को प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, इनमें दुख दर्शन के द्वारा तथा स्मृति के द्वारा इनको सबसे पहले समाप्त करना पड़ेगा। ये सब दुखदाई हैं, भयंकर दुखदाई हैं, और इस जन्म मरण में चक्कर में यही फंसाने वाली हैं। तो इसलिए है ना जो ना ये भयंकर है, इसलिए इसको हटाना यही प्रतिपक्ष भावना है। इनमें दुख देखना और स्मृति के द्वारा होश में रह करके इनको सबसे पहले समाप्त करना पड़ेगा, तब अगले क्रम की ओर आगे बढ़ पाएंगे। वितर्कों को रोक देने पर योगानुष्ठान को साधने का प्रयास करना पड़ेगा। वितर्कों को जब रोक देंगे तो योगानुष्ठान को साधने का प्रयास करना पड़ेगा, ये दूसरा क्रम। फिर तीसरा क्रम, वितर्कों के समाप्त होने पर यम नियम सधने लगेंगे। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तपस स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जब ये क्रमिक रूप से सधेंगे तो आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार में भी कुशलता बढ़ेगी। इन बहिरंग साधनों के सधने पर अंतरंग साधन, धारणा, ध्यान, समाधि में भी दृढ़ता आने लगेगी। इस पर चर्चा हो चुकी है सब। योगांग अनुष्ठान जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे अशुद्धि का क्षय होने लगेगा, अविद्या धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। अविद्या के बाकी जो क्लेश रूप हैं वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। यहाँ पर इसमें एक विवेक ख्याति को और जोड़ देना था जी मुकेश जी। हाँ, योगांग अनुष्ठान के पालन से विवेक ख्याति जैसे जैसे दृढ़ होगी वैसे वैसे अशुद्धि का क्षय होने लगेगा और अविद्या धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। क्योंकि अविद्या का मूल जो शत्रु है ना वो है विवेक ख्याति। अविद्या को विवेक ख्याति काटती, बाकी और कोई नहीं काट सकता है। अविद्या जो है ना बड़ी खतरनाक है, इसलिए विवेक ख्याति जब तक नहीं पैदा होगी वह विद्या नहीं मरेगी। तो अविद्या धीरे धीरे नष्ट होगी, अविद्या के बाकी जो क्लेश रूप हैं वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे तथा प्रकाश का आवरण हटने लगेगा। जो प्रकाश का आवरण मतलब रजस और तमस, रजोगुण तमोगुण, ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाएगी। तीसरा, योगांगानुष्ठान की पूर्णता से विवेक ख्याति का जागरण, समाधि की दृढ़ता की ओर अग्रसर। योगांगानुष्ठान की पूर्णता से समाधि अर्थात अब ये जो है ना इसमें एक पेज दूसरा आएगा, तो दूसरा पेज खोलो जी। हाँ, इसकी फाइल पीडीएफ फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी जी, वो थोड़ा सा संशोधन करके पीडीएफ फाइल दोबारा बना देना, फिर दोबारा भेज देना, फिर मैं इनको डिलीट कर दूंगा और उसको रख लेंगे। तो क्या है वो
आगे तक, क्योंकि ये चीज़ आगे तक काम आएगी। तो संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ने लगेंगे और समाधि की दृढ़ता होने पर विवेक ख्याति ऋतंभरा प्रज्ञा का जागरण होगा, और जब विवेक ख्याति उत्पन्न होगी तो अविद्या को नष्ट कर देगी। देखो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है मुकेश जी ने, क्लेशों को दग्ध बीज कर देगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि योगांग अनुष्ठान क्रिया योग के समान क्लेशों को केवल तनु करते हैं। जैसे क्रिया योग क्लेशों को तनु करते हैं, वैसे योगांगानुष्ठान भी क्लेशों को केवल तनु करते हैं। इनके द्वारा क्लेशों को दग्धबीज नहीं किया जा सकता। क्लेशों को दग्धबीज केवल विवेक ख्याति कर पाती है। इस प्रकार योगांग अनुष्ठान क्लेशों को तनु करके विवेक ख्याति को पैदा करेंगे, फिर विवेक ख्याति क्लेशों को दग्धबीज करेगी, ये काटेगी रोग, अर्थात क्लेशों के प्रसव धर्म को समाप्त कर देगी। उसका प्रसव धर्म जो पैदा करने का जो सामर्थ्य है, अविद्या पैदा करती रहती है, राग द्वेष सब पैदा करते रहते हैं, दूसरी चीज़ों को पैदा करने का सामर्थ्य खत्म कर दिया उसका, जिससे दग्ध बीज क्लेशों में दोबारा कोई वृत्ति पैदा नहीं हो सकेगी। इस प्रकार विवेक ख्याति से संयोग का जो हेतु अविद्या है वह नष्ट होगी, और अविद्या के समाप्त होने से संयोग रुकेगा, संयोग हटेगा, संयोग का अभाव होगा, और वो ही हमारी मुक्ति का साधन बन जाएगा। तो ये पेज जो है ना यहाँ पूरा हुआ। वापस उसी फाइल में पहुँचो जी, उस फाइल में पहुँच करके उसका 11वां पेज निकाल लो, जो कि 12वां पेज है, पर इस फाइल में वो 11वां है। विवेक ख्याति के बाद असंप्रज्ञात समाधि का जागरण, असंप्रज्ञात समाधि का जागरण होगा। संप्रज्ञात समाधि अर्थात विवेक ख्याति के दृढ़ होने पर असंप्रज्ञात समाधि का जागरण होगा। यह असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों, असंप्रज्ञात समाधि के अपने संस्कार हैं, वो संस्कार जो है संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को भी है ना तोड़ देंगे, अर्थात विवेक ख्याति को भी समाप्त कर देती है। असंप्रज्ञात समाधि की दृढ़ता से केवल असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार शेष रहेंगे, और ऐसी अवस्था वाले योगी का वह यह पंच महाभूत शरीर समाप्त होने पर उसके चित्त की सदा के लिए निवृत्ति या मुक्ति हो जाएगी। चित्त की यह निवृत्ति ही मोक्ष है। बिल्कुल एकदम पूरा क्रम हो गया। अब अन्य शब्दों में कहें तो क्रम देखो, ये बताया, सबसे पहले अपने भीतर उठने वाले वितर्कों को ढूंढो, फिर प्रतिपक्ष भावना, दोष दर्शन, इसके कारण से पैदा होने वाले दुख दर्शन एवं स्मृति से इनको मारो, फिर यम नियमों को साधो। यम नियम के सदने से इन है ना 5 बहिरंग साधन आसन प्राणायाम सधेंगे, इनके सहित यम नियम के साधने से इनके सहित 5 बहिरंग साधन आसन प्राणायाम प्रत्याहार सधेंगे, फिर अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि सधेंगे। इन सभी योगानुष्ठान के सधने से एवं दृढ़ होने से विवेक ख्याति पैदा होगी। विवेक ख्याति के जागरण के बाद असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ेंगे। दृढ़ असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होने पर शरीर के छूटने पर चित्त सदा के लिए छूट जाएगा, चित्त अव्यक्त में चला जाएगा, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो ये बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल पूरा स्पष्ट हो गया है। 11वां, श्रद्धा वीर्य आदि का स्वरूप स्पष्ट करें, वितर्कों को कैसे रोकें। श्रद्धा का तात्पर्य है पात्रता विकसित करना, श्रद्धा अर्थात पात्रता विकसित करना, सत्य को धारण करना। पात्रता के द्वारा ही सत्य धारण किया जाता है ना। तो श्रद्धया सत्यम आप्यते जो कहा गया ना, श्रद्धा के द्वारा सत्य प्राप्त होता है ना। तो श्रद्धा का है ना वो सत्य को धारण करना। श्रद्धा ज्ञान ग्रहण करने की पूर्व अवस्था है, यह उत्साह को पैदा करती है। श्रद्धा जिसमें होगी उसमें उत्साह रहेगा, और उत्साह जो ना यही वीर्य है। वीर्य का मतलब है उत्साह। उत्साह से स्मृति पैदा होती है। जब उत्साह होता है तो निरंतर जागरूकता रहती है। वितर्कों को कैसे रोकें। वितर्कों को श्रद्धा वीर्य एवं स्मृति के द्वारा रोका जा सकता है। श्रद्धा सत्य को धारण कराती है। जब आप इस सत्य को धारण कर लेंगे कि मुझे अपनी बुराइयों को, वितर्कों को दूर करना ही करना है, तो श्रद्धा उत्साह स्मृति की निरंतरता के बने रहने पर यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा वीर्य एवं स्मृति ये तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर वितर्कों को समाप्त कर देंगे। वितर्कों को प्रतिपक्ष भावना के द्वारा रोका जा सकता है। प्रतिपक्ष भावना में सोचा जाता है कि वितर्क का फल कितना दुखदायी है, अज्ञान की ओर बढ़ाने वाला है। इस प्रतिपक्ष भावना में हमारी स्मृति प्रतिक्षण जागरूक बने रहना बहुत बड़ा कार्य करती है। ये बहुत बढ़िया बात है। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में किस किस गुण की प्रबलता रहती है। उत्तर, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में त्रिगुणों की प्रबलता भिन्न भिन्न होती है, जो निम्न है।
विक्षिप्त अवस्था रजोगुण की प्रबलता, अत्यधिक चंचलता। मूढ़ अवस्था तमोगुण की प्रबलता, है ना, मोह की प्रबलता, अत्यधिक मूढ़ता, है ना। विक्षिप्त अवस्था सत्वगुण प्लस रजोगुण दोनों रहने हैं। तो सत्वगुण जो है ना, जब भी आलम्बन आएगा सत्वगुण प्रभावी हो जाएगा, आलम्बन आएगा तो रजोगुण प्रभावी हो जाएगा। एकाग्र अवस्था सत्वगुण पूर्ण रूप से एक ही वृत्ति सत्वगुण वाली अवस्था, रजोगुण हट जाएगा। ये एकाग्र अवस्था है, बहुत अद्भुत अवस्था है ये। अभी तक हम जो ना विक्षिप्त अवस्था को एकाग्र अवस्था मानते हैं, जबकि एकाग्र अवस्था विक्षिप्त अवस्था से अगली अवस्था है। आलंबन आने पर भी आपकी वृत्ति न टूटे। और निरुद्ध अवस्था सत्वगुण को भी छोड़ दिया, कोई वृत्ति नहीं, ज्ञान ही पैदा नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान जो है ना, न तत्व किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञाता, कुछ भी वो नहीं होगा, वो है ना, ये निरुद्ध अवस्था। प्रश्न 13, विवेक ख्याति क्या है? ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही विवेक ख्याति है। यह संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में उत्पन्न होती है तथा अविद्या को नष्ट कर देती है ना। ये विवेक ख्याति। विवेक ख्याति क्या है, इसमें थोड़ा सा और चीज लिखनी चाहिए थी। विवेक का मतलब है पृथकता का बोध होना। ये चीज पृथक है और ये चीज पृथक है। और ये पृथकता का बोध तब होता है जब हमें पूर्ण रूप से उसकी जानकारी हो जाए। उनमें से एक चीज की जानकारी हो जाए तो भी पृथकता का बोध हो जाता है। दोनों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। क्यों जी, ये बात बिल्कुल सही है ना। सारा काम यानी कि पूरा करवाने के बाद में टैंकर हमारा जी एक की जानकारी होगी तो कुछ है ही। हाँ, एक तो खुद है ही, पर एक की जानकारी हो जाए तो भी पृथकता का बोध हो जाएगा। जैसे मेरे सामने आंकड़े का पेड़ खड़ा हुआ है ना, मैं आंकड़े का पेड़ जानता हूँ, लेकिन कोई ऐसा पेड़ है जिसके बारे में नहीं जानता हूँ। ऐसी घास फूस यहाँ बहुत सारी है जिनका नाम नहीं पता है। मैं कोई मुझसे पूछे भैया इसका क्या नाम है, मैं ये तो बता सकता हूँ, ये देखो ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े से पृथक है। आंकड़े को जानने से भी मेरे को दूसरी औषधियों से ये मुझे पता चल जाता है कि आंकड़े से पृथक है। क्यों जी, आंकड़ा मतलब आंख, पता चल गया महाराज जी, है ना। हाँ। तो एक का पता चल जाए, इस जड़ का यही स्थिति होगी, है। ये स्वामी जी यही स्थिति आती होगी विवेक ख्याति में। आत्मा का तो पता नहीं चलता, वो बस इतना चलता है कि हाँ ये चित्त है और ये अलग है कोई आत्मा। हाँ, आत्म तत्व तो बिल्कुल पृथक है, इससे बिल्कुल पृथक है। और जब है ना ये विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है, और विवेक ख्याति जब असंप्रज्ञात अवस्था की तरफ हमें बढ़ा देती है, तब हम स्वरूप अवस्था में हो जाते हैं। वो जो स्वरूप अवस्था है वो तो स्वरूप अवस्था है ही, उसमें तो हमें स्वयं को बोध है ही। और हम जो शब्दों के द्वारा आत्मा की तरफ जानते हैं ना, पहुंचते हैं, तो आत्मा में जितने भी हमने जो विशेषण लगा रखे हैं, आत्मा में जो हमने अतत धर्म उसमें डाल रखे हैं, जो उसके धर्म नहीं है, जो अध्यारोपण हमने डाल रखा है कि ये भोग को ग्रहण करती है, यही दुख लेती है, यही प्रयत्न करती है, यही इच्छा करती है, यही द्वेष करती है, यही जो ना कर्म करती है, यही सब जो भी हमने उसमें उसके धर्म नहीं होने पर भी उसमें धर्म डाल रखे हैं, अतत धर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। बस अतत धर्मों की निवृत्ति होना ही पुरुष की शुद्धता है। ये बात उसमें आई थी ना अंतिम में भी कि पुरुष की शुद्धता क्या है। बोले पुरुष की शुद्धता ये है कि उसमें जो भोग जो ना उपचार से डाल रखा था, ये पता चल जाए कि भैया भोग उसमें नहीं है। यही पुरुष की शुद्धता है। यूँ तो वो शुद्धि है, हमने उपचार से उसको अशुद्ध कर रखा था, तो वो खत्म हो जाएगा। तो एक का बोध हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इससे अलग है आत्म तत्व। और आत्म तत्व का जो बोध है ना, देखो आप लोग एक बात समझें कि आत्मा के बारे में पहले जो आप लोगों की धारणाएं थी, वो धारणाएं सब हट गई हैं। और आप लोगों को ऐसा लगता है, लगने लगा होगा कि अब आत्मा के बारे में कुछ कुछ चीज़ तो पता चल रही है। ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा होगा कि आत्मा के बारे में कुछ पता चल रहा है अब। तो ये जो पता पहले वाली प्रक्रिया में कोई पैसा दे के ले जाए ना तो भी जाने को तैयार नहीं है अब हम जी, तो आत्म तत्व का जो बोध है ना, वो जो हमें हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमने जो अतत धर्म थे उसमें जो उसके धर्म नहीं थे वो हटा रहे हैं, हटा दिए हमने, वो हटा दिए हैं। इतने में हमें ये लगता है कि ये वास्तव में बहुत बोध हो रहा है। तो ये बोध जो है ना, ये अतत धर्म की निवृत्ति
है ना हो रही है, इस रूप में हमें हो रहा है। तो ये जो है हाँ, ये विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति, विवेक शब्द का मतलब ही है पृथकता का बोध। विचली पृथक भावे धातु है, विचली पृथक भावे, पृथक भाव है ना, ये इससे अलग। नीर क्षीर विवेक, दूध अलग पानी अलग, इसलिए नीर क्षीर विवेक, उसका नाम ही विवेक दिया है। तो योगांग अनुष्ठान साधन है, तो साध्य क्या है? अब ये बात है ना, जो ना योगांग अनुष्ठान साधन है और विवेक ख्याति समाधि प्रज्ञा साध्य है। विवेक ख्याति साध्य है। फिर निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम को स्पष्ट करें, उनका क्रम लिखें। तो निरोध परिणाम है, निरोधकालीन चित्त में व्युत्थान संस्कार क्षीण होने लगते हैं। व्युत्थान के जो संस्कार है वो संस्कार क्षीण होने, व्युत्थान वृत्ति तो समाप्त हो गई, लेकिन उसके संस्कार जो बचे हुए हैं वो संस्कार क्षीण होने लगते हैं और निरुद्ध अवस्था के संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है और वो दृढ़ होते हैं। तो यही निरोध परिणाम है। निरोध परिणाम जो है ना, निरुद्ध अवस्था में व्युत्थान संस्कारों को धीरे धीरे समाप्त करना, कमजोर करते हुए समाप्त करना और निरुद्ध अवस्था के संस्कारों को दृढ़ करना, ये निरोध परिणाम है। समाधि परिणाम, व्युत्थान वृत्ति का समाप्त होना एवं एकाग्रता वृत्ति का उदय होना। देखो यहाँ पर वृत्ति की बात है, व्युत्थान वृत्ति समाप्त होगी, एकाग्रता वृत्ति का उदय होगा, ये समाधि परिणाम है। ये समाधि अवस्था के चित्त के परिणाम है। और एकाग्रता परिणाम इससे आगे वाला है, एकाग्र वृत्ति का शांत होना एवं एकाग्र वृत्ति का ही पुनः उदय होना। वहां तो व्युत्थान वृत्ति का शांत होना और एकाग्र वृत्ति का उदय होना था, यहाँ पर एकाग्र वृत्ति है और वो एकाग्र वृत्ति शांत हुई और फिर एकाग्र वृत्ति पैदा हो, दूसरी वृत्ति ना हो, है ना। तुल्य प्रत्यय चित्त का एकाग्रता परिणाम है, वही ज्ञान फिर से होता रहे। तो निरोध की जो प्रारंभिक अवस्था समाधि है एवं मध्य अवस्था एकाग्रता है, निरोध की जो प्रारंभिक अवस्था वो समाधि है, वो समाधि परिणाम है, और मध्य अवस्था एकाग्रता है और अंतिम अवस्था निरोध है। अतः इनका क्रम निम्न होगा, पहला है समाधि परिणाम, दूसरा एकाग्रता परिणाम, तीसरा है निरोध परिणाम। तो ये जो है ना, ये तीनों परिणाम हैं और तीनों परिणाम के बारे में हमें पता चलेगा। और फिर परिणाम के द्वारा वो भी बताया है वहाँ पर, परिणाम जो है ना, ये तो परिणाम है, और भी परिणाम है जिसके द्वारा है ना जो है हम पूरे संसार में जितने भी वो देख रहे हैं वो सारे के सारे परिणाम है ना, और वो सारे के सारे परिणाम धर्म। तो वो परिणाम के ऊपर चर्चा करके बाद में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि है ना जो है ना ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम क्या है, वो 13वें सूत्र के आगे आएगा, उस पर चर्चा फिर बाद में करेंगे, है ना। तो आज पाठ को यहीं विराम दें।